चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। आला सतह की कमेटी तश्कील। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी झूठ बोल रहे हैं। लियाकत चट्टा से कभी इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई, ना किसी ने कोई हिदायत दी। कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70, 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का इंतखाबात में धांधली करने का दावा, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। खुद को फांसी देने का मुतालबा। कहा रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे। 50-50 हज़ार लीड दिलवाई। 70 हज़ार लीड वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया। मैंने नाइंसाफ़ी की, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दी जाए। सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत दबाव था। फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, क्यों ना सच आवाम के सामने रखूं। गलत काम कौन कर रहा है और किसने कराया, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो मुझे सोने नहीं देता। सुकून की मौत मरना चाहता हूं और मुझे जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। फौज ने इलेक्शन ठीक कराए। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुर्म में शरीक हैं। मेरे साथ उनको भी सजाएं दी जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को हटाकर OSD बना दिया गया। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफ अनवर जप्पा को इजाफी चार्ज दे दिया गया। कमिश्नर लियाकत चट्टा को गिरफ्तार नहीं किया गया। रावलपिंडी पुलिस की तरदीद। आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इल्जाम लगाना हक है, मगर सबूत भी देना होते हैं। कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। इल्जाम लगाने वालों के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। बोले चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमने तो आईनी इदारों में तस्फिया कराया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला। 19 फरवरी को पहले से मुकर्रर मुकदमे में मामला ज़ेर गौर लाने का इम्कान। के बाद कमिश्नर साहब को ख्याल आया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में धांधली हो गई है। कमिश्नर जो होता है वो ना RO होता है और ना वो DRO होता है, और इलेक्शन कंडक्ट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, इंतजामिया जिसको बोलते हैं, वो RO और उसके ऊपर DRO। कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात के बजाय कमिश्नर की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कमिश्नर RO होता है ना DRO। हैरत है 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। तहकीकात होनी चाहिए। कमिश्नर 8 दिन किससे मिलते रहे,
किसको फोन करते रहे, लियाकत चड्ढा का नाम फौरी ECL में डाला जाए। मजीद कहा, रावलपिंडी के एक हल्के में कोई भी 50,000 की लीड से नहीं जीता। एक गिरोह ने सबको पागल बनाया हुआ है। 9 मई की दहशतगर्दी के बावजूद फितने की आग ठंडी नहीं हो रही। पूरे इलेक्शन की साख खत्म कर रहे हो, सबूत तो दो। कौमी राज नहीं बेच सकते, झूठ बोल बोल कर बयानियां नहीं बना सकते। आरोस ने नताइज देकर जिम्मेदारी पूरी की। फॉर्म 45 में कुछ गलत है तो अदालत जाएं। अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए। हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम कादी साहब से दरखास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। हम फतेह मक्का मॉडल पे जाएंगे। हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई। साडा हक एथेरक, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। तहरीक इंसाफ ने हारी हुई नशिस्तें वापस मांग ली। अली मोहम्मद खान कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीनकर किसी और को दिया गया। कौम ने 8 फरवरी को बता दिया वो किसी के साथ हैं। हमारी 160 से ज्यादा सीटें बनती हैं, किसी बच्चे को कहेंगे वो भी हिसाब कर देगा। बानी पीटिया ने कह दिया कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे। फतह मक्का हमारे लिए मशले राह है, उसी पर चलेंगे। लतीफ खोसा ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने हमारे बयानात पर मोहर सब्त कर दी। संगीन इल्जामात लगाए गए, इंक्वायरी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी तहकीकात की हामी। शहरी रहमान कहती हैं, सवाल तो उठता है, 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। शाजिया मरी ने कहा, आज भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन वही है। इलेक्शन पर हमें भी तशवीश और नताइज पर एतराज़ है। इलेक्शन में बेहतरी की हमेशा तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी मुल्क में इस्तेहकाम चाहती है। आम इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग की तरफ एक कदम है। जीत और हार जमहूरी अमल है, स्टेक होल्डर्स को एहसास होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, इंतखाब से मुतालिक खदशात का इजहार करने वाले कानूनी चाराजोई करें। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, तशद्दुद और इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस, इल्जाम की तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, आज़ादाना इंक्वायरी करके हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। उधर वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने लियाकत चड्ढा को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। कहा, इन्हें दिमागी डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। मुल्क को इंतशार की तरफ ना लेकर जाएं, कौम रॉन्ग नंबर के पीछे लगी हुई है। हमारी भी सीटें कम हैं, ये आइडियल जमहूरियत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बयान देने से फ़र्क नहीं पड़ता, सबूत देने की ज़रूरत है। कमिश्नर ने अगले महीने रिटायर्ड होना है। इनके रिश्तेदार PTI में हैं। PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी हो रही है। 2018 के एडवेंचर के नताइज आज भी आ रहे हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI सड़कों पर। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, एहतजाजी मुजाहरे। कारकुनों ने पार्टी परचम लहराए, शदीद नारेबाजी की। लाहौर में पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, बाद में रिहा कर दिया गया। सलमान अकरम राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर इस्लामाबाद के F9 पार्क में एहतजाज। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए खंदकें खोद दी। कराची, मुल्तान, बुरेवाला, पेशावर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज।
नामजद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तमाम नताज दुरुस्त करने का मुतालबा। कहते हैं कमिश्नर का एतराफ़ सबूत है, कौम जाग गई, मुल्क में वो हुकूमत बनाई जाए जिसको अवाम ने वोट दिया। बानी PTI आज भी अवाम के लिए जेल में हैं। उधर नामजद वजीर आला KP ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। IG से राब्ता। CPO ज़राए के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर बतौर वजीर आला प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। विफाक में हुकूमत किसकी बनेगी, सियासी क़यादत फैसला ना कर सकी। इंतखाबात को हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद जोड़ तोड़ जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटियों की तीसरी नशिस्त। हुकूमत साजी और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए आज दोबारा मिल बैठने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं अदम इस्तेहकाम किसी के मुफाद में नहीं, मुआशी खतरात का तकाजा है, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक ने अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से भी मुस्ताफ़ी। कहते हैं सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियन के नए चेयरमैन मुकर्रर। उधर PTI और PTI पार्लियामेंटेरियंस का एक होने पर उसूली इत्तफाक। मामला देखने के लिए कानूनी माहिरीन की टीम तश्कील। वकला PTI अरकान की PTI में P में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का जायजा लेंगे। तर्जुमान PTI-P ज़ियाउल्लाह बंगिश का कहना है फैसला क़यादत की रजामंदी से किया गया। परवेज़ खटक का इस्तीफ़ा फैसले की कड़ी नहीं। महमूद खान अब पार्टी सरबराह हैं, वही मामलात की मंजूरी देंगे। सिटी बच गई, खेल जम गया। लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला सज गया। HBL PSL सीजन 9 का आगाज। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। अली जफर और आयमा बेग की जबरदस्त परफॉर्मेंस। आरिफ लोहार ने समा बांध दिया। नूरी, नताशा बेग और मशहूर बैंड्स ने भी लहू गरमाया। दिल फरेब लेजर लाइट शो और आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर और बाहर शायकीन का रश। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद ने 196 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। शादाब खान और आगा सलमान की जारहाना बैटिंग, दोनों की 50। कप्तान शादाब ने 41 गेंदों पर 74 रन बनाए, 5 छक्के 6 चौके लगाए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से सलमान फयाज और जमान खान ने एक एक विकेट ली। कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से ताल्लुकात की तरदीद कर दी। कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मुलाकात की ना राब्ता। मुल्क में जब भी अफरा तफरी होती है हर कोई बगैर दलील और सबूत मुझ पर इल्ज़ाम लगा देता है। मैं किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हूँ। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत मजीद 37 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 190 से 224 तक कौमी असम्बली के तमाम हलकों के नोटिफिकेशन का ऐलान। NA 226 और 228 पर उम्मीदवारों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। नौमुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी के बाद 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 मार्च को कायदे-ए-वान यानी वजीर आज़म का चुनाव होगा। बुलेटिन में शामिल है हुकूमत साजी के लिए आईनी अमल पर खुसूसी रिपोर्ट। जाती सर्दी लौटने को तैयार। मरी और गिरदोनवाह में आज तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल रंग जमाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के साहली इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी लेह में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। कालाम और सोर में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड हुआ। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। फ्लाई जना की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ हो गया। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से 155 मुसाफिरों को लेकर शारजा पहुँच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में पुरवकार तकरीब। चेयरमैन फ्लाई जना इकबाल अली लाखानी और CEO अरमान यहिया की शिरकत।
और शरारती पांडा एक बार फिर धूम मचाने को तैयार। एनिमेटेड फिल्म कंग फू पांडा का चौथा पार्ट 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा।